हेलो दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आ गए थे थ्योरम पे। थ्योरम क्या कह रही है कि द केव एन वेक्टर्स a1 a2 a3 ak आर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स विद गिवन वेक्टर्स एज कॉलम इज लेस देन k। कि देखो क्या कह रहा है कि जो ये वेक्टर दे रखे हैं, मुझे वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर्स कैसे हैं? वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसा कब होगा? इफ एंड ओनली इफ होगा अगर रैंक ऑफ ए कैसा हो जाए? लेस देन एन। ये दिखाना है कि अगर रैंक मेरा लेस देन एन हो रहा है तो वेक्टर मेरे कैसे हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो रैंक मेरा कितना हो जाएगा? लेस देन एन। ठीक है जी, तो देखते हैं पहली बात। अब देखो मुझे क्या दे रखे हैं? एन वेक्टर दे रखे हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर पे चलते हैं जहाँ पे हमने लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट देखा था। उसमें लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पढ़ने से पहले हमने सिंपली वेक्टर पढ़े थे ना। हम क्या कर रहे थे? रो मैट्रिक्स बोलूं, कॉलम मैट्रिक्स बोलूं, रो को पिक करके वेक्टर बना रहे थे, कॉलम को पिक करके वेक्टर बना रहे थे, यही कर रहे थे। अब इसने यही कहा है ना कि एज कॉलम जो ये वेक्टर्स हैं इनको कैसे लेना है? कॉलम के जैसे लेना है। तो देखते हैं कैसे लेंगे। पहली बात, कैसे दे रखे हैं? a1 a2 ak कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। अब क्या होगा? इनके लिए मेरे को स्केलर भी तो मिलेंगे। वेक्टर थे, अब मेरे को स्केलर भी मिलेंगे। स्केलर कैसे कैसे मिलेंगे? x1 x2 अप टू सो ऑन xk मिलेंगे नो डाउट। स्केलर ये सारे क्या हैं? स्केलर्स हैं। ठीक है, स्केलर्स हैं तो क्या है? नॉन जीरो होंगे। नॉन एटलीस्ट वन ऑफ देम कैसा है? नॉन जीरो है। स्केलर्स कैसे हैं? एटलीस्ट वन कैसा है? नॉन जीरो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और मिल कैसे रहे हैं? सच दैट कि जब x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस अप टू सोन xn xk ak करने पे क्या मिल रहा है? जीरो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कुछ नहीं। सिंपली अब देखो मैं a1 को कैसे लिख सकती हूँ? a1 को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ a11 a21 अप टू सोन। क्या कहा इसने? n वेक्टर है ये, n वेक्टर्स n टाइप के वेक्टर हैं। मतलब जैसे हम ये नहीं लेते थे n डायमेंशनल रो वेक्टर, n डायमेंशनल कॉमन वेक्टर। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वो n तक जा रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा? ये n तक जाएगा, n1। ठीक है, ये आ गया। अब सेम a2 आएगा, x1 चल रहा है प्लस x2 चल रहा है, सेम a2 आएगा। a2 कैसा कैसा दिखेगा? 1 2 a 2 2 अप टू सोन कहाँ तक? a and 2 तक। ठीक है, यहाँ तक। ये सिंपली कुछ नहीं कर रहे, ये जो हमने स्टार्टिंग में रो और कॉलम वेक्टर सीखे थे वही पुट कर रही हूँ मैं वैल्यू, कुछ नहीं कर रही फालतू। देखो अब सेम कहाँ तक जा रहा है? xk तक। कैसे करेंगे? देखिए a1 के a2 रुको, ये आएगा a1 के a2 के अप टू सोन कैसा? an के टाइप का, जहां पे क्या हो रहा है? इक्वल टू जीरो आ रहे हैं। अब हमने देखो पहले क्या किया था? पहले मेरे को इक्वेशन दे रखी थी और मैंने इक्वेशन को किस में चेंज कर दिया था? मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब मेरे को सेम देखो मैट्रिक्स टाइप का नहीं बन रहा। अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूं, कैसे लिखूंगी? देखते हैं कैसे लिखूंगी, एक बार लिख के दिखाती हूँ। इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं, अगर किस टाइप की बनेगी इक्वेशन? इस वाले को कैसे बनेगी? a1 x1 a11 x2 a12 पहले एलिमेंट पिक कर रही हूँ, उसकी एक इक्वेशन बना दूंगी, दूसरे वाले पिक करूंगी, एक इक्वेशन बना दूंगी। ऐसे बना रही हूँ x2 a12 प्लस xk a1k। पहले वाला पिक किया, एक इक्वेशन बना दी। ठीक है, बना दी। अब दूसरे वाला पिक करते हैं x1 a21 x2 a22 अप टू सोन
एक्स के ए टू के किसके इक्वल 0 के। ऐसे करते करते जाऊंगी मैं, एन इक्वेशन बना दूंगी। देखिए ऐसे चलता जा रहा है, एक्स एन ए एन वन प्लस एक्स टू ए एन टू अप टू सोन एक्स के ए एन के किसके इक्वल 0 के। बढ़ा दिया बना दिया जी, बन गया। अब देखो मैं इसको बनाती हूँ सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर कैसे बनाती थी, मैट्रिक्स बना लेती थी एक, तो मैट्रिक्स टाइप से बनाऊंगी। देखते हैं कैसे बनाऊंगी मैट्रिक्स टाइप से। देखो क्या कर रही हूँ, जो हमारे ये कोफिशिएंट ये वाली है A11 A12 A1 के, इनको तो एक रो के अंदर उसके अंदर लिख दूं, एक रो में लिख दूं और जो ये x1 x2 xk चल रहे हैं इनको कॉलम के अंदर लिख दूं, तभी तो मल्टीप्लाई होके मेरे को एक इक्वेशन बनेगी ना, जैसे हम पहले करके आए थे। जिसने वो वाला नहीं समझा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जाके वीडियो नंबर 8 देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से है, तब जाके बिल्कुल सही से आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखूंगी, A11 A12 अप टू सोन A1 के, फिर A21 A22 अप टू सोन A2 के। ऐसे चलता जा रहा है AN1 AN2 ANK। ये तो मैट्रिक्स फॉर्म में बना दी। अब साथ में कौन चल रहा है, साथ में x1 x2 ये भी तो चल रहे हैं। इसको लिखूंगी x1, इसको लिखूंगी x2 अप टू सोन जा कहाँ तक है, xk तक। और साइड में क्या चल रही है, साइड में चल रही है सिंपली 0 0 0 0 0 0। तो देखो मैंने इसको एक सिस्टम फॉर्म में नहीं बना दिया, सिस्टम फॉर्म में बना दिया। कैसा सिस्टम बना देखिए, ax इक्वल 0, जहां पे a की वैल्यू कौन है देखते हैं। देखिए a की वैल्यू कौन है, a की वैल्यू है ये, और x की वैल्यू कौन है, x की वैल्यू है ये, और 0 कौन है, 0 है 0 मैट्रिक्स। समझ आया, नोट कर लीजिए क्या लिखा है, a मैट्रिक्स मिल गई, ये में ही a मैट्रिक्स है, ये क्या है x है और ये क्या है 0 है। तो ax को कैसे लिख दिया मैंने 0 टाइप में। ठीक है जी, आया समझ कैसे क्या किया है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, आगे मेरे को क्या दे रखा है कि अगर क्या हो रहा है, वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो मैं क्या दिखाऊंगी कि रैंक ऑफ ए कैसा हो जाएगा, लेस देन एन। और अगर दे रखा है कि रैंक ऑफ ए कैसा है, लेस देन एन है, तो मैं वेक्टर्स को क्या दिखा दूंगी, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो चलते हैं, क्या दे रखा है, ये सारा क्लीन कर देती हूँ। अभी देखिए क्या दे रखा है मुझे कि ax इक्वल 0 बना लिया। अब मेरे को दे रखा है वेक्टर्स कैसे हैं, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट आते ही क्या होगा, जो स्केलर थे दैट आर नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, यही तो कहती है डेफिनेशन। अब जो स्केलर्स थे, स्केलर्स कौन थे, स्केलर्स थे x1 i टाइप के, वो कैसे हो जाएंगे, xi टाइप के है ना, x1 x2 xk, यही स्केलर थे मेरे पास। तो xi जो स्केलर्स हैं, स्केलर्स xi आर नॉन जीरो। मतलब या तो नॉन जीरो बोल दूं या बोल दूं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम कैसा है, स्केलर्स xi टाइप के हैं और एटलीस्ट वन कैसा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम कैसा है, नॉन जीरो, उनमें से कैसा है, नॉन जीरो है। ठीक है, मतलब क्या हुआ देखिए, जो कैपिटल X है ना, xi टाइप के जो मैंने स्केलर दिए थे उनको किस में रखा था,
कैपिटल एक्स के अंदर ही तो रखा था ना, तो एक्स कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, नॉन जीरो। और इसके नॉन जीरो होते ही जो सिस्टम है मेरा ए एक्स इक्वल जीरो के पास कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, नॉन ट्रिवियल, हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मेरा मिल रहा है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसा आ जाएगा, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए कैसा हो जाएगा, लेस देन एन। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, कन्वर्स में क्या होगा। कन्वर्स में मैं रैंक को, देखो कन्वर्स में कुछ नहीं करना, सेम इसका उल्टा चलना है। कैसे चलेंगे, कन्वर्स में मुझे क्या दे रखा है, कन्वर्स में मुझे दे रखा है रैंक ऑफ ए कैसा है, लेस देन एन है। अब लेस देन एन है तो मेरे को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या होगा कि ए एक्स इक्वल जीरो के पास हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन दे कौन रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है मुझे स्केलर, जो ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, यही तो मेरे को सॉल्यूशन दे रही है ना। ए तो मेरे पास मैट्रिक्स है, वो थोड़ी सॉल्यूशन दे रही है। सॉल्यूशन कौन दे रहा है, एक्स, एक्स के अंदर है स्केलर्स। अब नॉन ट्रिवियल कहा मतलब एक्स की वैल्यू कैसी आ गई, नॉन जीरो। एक्स की वैल्यू नॉन जीरो आते ही मुझे क्या पता चला कि एटलीस्ट वन एक्स आई है, जो स्मॉल एक्स आई जो स्केलर है मेरा वो कैसा है, इज नॉन जीरो। अब मेरा जो स्केलर था एक्स आई वो एक मेरे को कोई भी एक कैसा मिलेगा, नॉन जीरो। अगर वो नॉन जीरो, देखो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब कोई ना कोई नॉन जीरो होगा। अब कोई एक एक्स आई ऐसा मिला जो नॉन जीरो है। अब एटलीस्ट वन स्केलर मुझे कैसा मिला, नॉन जीरो। नॉन जीरो आते ही क्या आ गई, डिपेंडेंसी की जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स कैसे हो गए, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर हुआ, ये कन्वर्स पार्ट था। आप समझते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है इसमें, तो क्या बोला कि लीनियरली अगर डिपेंडेंट है तो क्या होगा, मेरे पास रैंक ऑफ ए कैसा हो जाएगा, लेस देन एन टाइप का। ठीक है, ये बात बोली। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स हैं ये। अगर वेक्टर्स मेरे लीनियरली डिपेंडेंट थे तो रैंक ऑफ ए कैसा था, लेस देन एन था। अब अगले केस में बोलेगा कि वेक्टर्स हैं, अगर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, की अब की बार क्या हो रहा है, वेक्टर्स मेरे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के केस में मेरे पास क्या होगा कि रैंक ऑफ ए कैसा हो जाएगा, एन हो जाएगा। इस केस में लेस देन एन ना रह के रैंक एन ही बन जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रही है थ्योरम। ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है, वो सिंगुलर होगी, कब होगी, ए कह रहा है ए सिंगुलर है, ए सिंगुलर है, कब होगा ऐसा, इफ एंड ओनली इफ क्या हो रहा है, कॉलम, इफ इट्स कॉलम रोज आर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ में मैं सिंपली पहले क्या लेती हूँ, पहले जो मुझे बेसिक पता है वही लेती हूँ। कैसा केस है, लीनियरली डिपेंडेंट का केस है। ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन टाइप की मैट्रिक्स है। एन क्रॉस एन टाइप की मतलब जो रो वेक्टर हैं और कॉलम वेक्टर हैं वो सारे कैसे हैं, एन क्रॉस एन टाइप के हैं। मतलब मैक्सिमम मैं एन तक जा रही हूँ। देखिए क्या होगा, अगर मैं A1 A2 अप टू सो ऑन AN तक ले रही हूँ ना, इसने कहा इस कॉलम और रो वेक्टर्स कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये दे रखे हैं मुझे A1 A2 AN तक दे रखे हैं, और कैसे हैं, ये वेक्टर्स ही हैं बेसिकली। कैसे हैं, R L लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट। अब स्केलर भी मिलेंगे, स्केलर मिलेंगे, ये तो वेक्टर्स हैं।
वेक्टर्स हैं तो स्केलर भी मिलेंगे। स्केलर कैसे मिलेंगे? स्केलर्स x1 x2 अप टू सो ऑन xn टाइप के मिलेंगे। कैसे मिल रहे हैं? सच दैट, कुछ नहीं करना, जो दे रखा है सीधा डेफिनेशन पर जंप कर जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, x1a1 प्लस x2a2 अप टू सो ऑन xnan कैसे मिल रहे हैं? 0। और डिपेंडेंट था तो क्या था कि एटलीस्ट वन ऑफ देम कैसा है? नॉन जीरो। ठीक है जी, कि उनमें से कोई ना कोई एक कैसा है? नॉन जीरो है, तभी डिपेंडेंट बनेंगे। अगर नॉन जीरो नहीं होगा फिर वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब ये ऐसा ऐसा मिल रहा है। अब जो ये A1 वेक्टर है ना, किस टाइप का दिख रहा है? ये जैसे पहले में दिख रहा था, कैसा मिलेगा ये? A11 A21 अप टू सो ऑन AN1, n तक जाएगा इस बार। और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लास्ट एलिमेंट कैसा होगा? ANN। सेम आएंगे दोनों। पहले तो कैसे आ रहे थे पिछली थ्योरम में? ANK टाइप के, क्योंकि उस टाइम मुझे स्क्वायर नहीं दे रखा था, इसमें स्क्वायर दे रखा है तो इसमें ऐसा ही होगा। प्लस x2 A12 A22 अप टू सो ऑन AN2 तक जाएगा। ऐसे ही चलता चलता जा रहा है। क्या होगा? xn AN1 AN2 अप टू सो ऑन ANN, और ये क्या बना रहा है? 0। ठीक है जी, चल रहा है यहाँ तक? सही नोट कर लीजिए। ये कुछ नहीं है, सिंपली स्टार्टिंग वही पिछले क्वेश्चन के जैसे स्टार्टिंग सेम है। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ? मैं सिस्टम जनरेट करूंगी, सिस्टम बनाऊंगी। तो कैसा कैसा होगा देखिए, कैसा कैसा दिखेगा? x1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x1 की A11 से, x2 की A12 से अप टू सो ऑन चलता जा रहा है x1n की ना xn की मल्टीप्लाई हो रही है किसके इक्वल? 0 के। सिंपली कुछ नहीं किया, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया, इसको इसके फर्स्ट वाले से, इसको इसके फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करके मैंने एक इक्वेशन बना दी। ठीक है जी, आगे फिर ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनेगी A21 x11 A21 x2 A22 अप टू सो ऑन xn AN2। ठीक है, सेम चलता जाएगा और क्या बन जाएगा ये? x1 AN1 x2 AN2 xn ANN किसके इक्वल? 0 के। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे? हमें इक्वेशन पसंद नहीं है, मुझे तो सिस्टम पसंद है। तो सिस्टम पसंद है तो मैं सिस्टम में बना दूंगी, मैट्रिक्स बना दूंगी। एक मैट्रिक्स कैसी दिखेगी देखिए। मैट्रिक्स में मैं ये A11 A21 अप टू सो ऑन AN1, फिर A12 A22 अप टू सो ऑन AN2 AN1 AN2 ANN। साथ में कौन? साथ में स्केलर भी तो चलेंगे, x1 x2 xn, x1 x2 अप टू सो ऑन xn किसके इक्वल? 0 0 अप टू सो ऑन 0। देखो मैंने इसको कैसे लिखा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ ना, मैंने क्या किया, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से करूंगी तो कैसे होगी? वो फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हुई, x1 की A11 से x1 A11, x2 की A12 से x2 A12, xn1 की xn से तो क्या बन गया? xn AN1। ठीक है जी, यही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कैसा सिस्टम बना? सिस्टम बन गया AX इक्वल 0 टाइप का बन गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बात करते हैं आगे क्या होगा। पानी खत्म हो गया। चलो चलते हैं आगे। कैसा सिस्टम है मेरे पास? मेरे पास है AX किसके इक्वल? 0 के। अब मुझे क्या कह रहा था कि जो वेक्टर्स हैं दैट आर लीनियरली, कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट है। वेक्टर्स कौन थे? वेक्टर्स कैसे थे? वेक्टर्स
आर लीनियरली डिपेंडेंट। वेक्टर्स वैसे ये थे A1 A2 और AN, ये कैसे थे? वेक्टर थे। ये कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जो मेरे इसके साथ वाले स्केलर हैं, वेक्टर के बाद स्केलर मिलता है। स्केलर कैसे हैं? स्केलर्स हैं जो स्केलर्स कौन है? एक्सआई टाइप के। तो स्केलर्स एक्सआई हैं और इनमें से क्या हो रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ देम कैसा है? इज नॉन जीरो। डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होते ही लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक कैसा हो जाएगा? नॉन जीरो। और नॉन जीरो एक अगर हो रहा है तो एक्स भी मेरा कैसा हो जाएगा? नॉन जीरो। क्योंकि उनमें से एक अगर नॉन जीरो आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो नॉन जीरो हुआ ना एक के नॉन जीरो होने से, तो एक्स भी कैसा हो गया? नॉन जीरो। नॉन जीरो आते ही सिस्टम के पास कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? एक्स इक्वल जीरो हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। और यहां से क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यहां से क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ ए कैसा हो जाएगा? लेस देन एन। रैंक ऑफ ए लेस देन एन हो जाएगा। और रैंक के लेस देन एन होते ही मुझे क्या पता चलेगा कि रैंक मेरा एन तो है नहीं, एन नहीं है ना। अगर एन होता, देखो एन होता तो मुझे क्या मिलती? नॉन जीरो रोज मिलती। कितनी मिलती? एन। अब नॉन जीरो नहीं मिल रही, रोज मिल तो रही है बट सारी नहीं मिल रही। सारी नहीं मिल रही उसकी वजह से क्या होगा? कुछ रोज जीरो भी तो होंगी और उनके जीरो होने से मेरा डिटर्मिनेंट ए यहां से क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए कैसा हो जाएगा? जीरो। ऐसा इजीली हो रहा है क्योंकि रैंक ऑफ ए मेरा लेस देन एन है, एन से छोटा है। देखो थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। देखिए अगर मेरे पास सपोज करो एन की वैल्यू है 5, ए मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 की। अब मैं बोलूँ मेरे पास है जो नॉन जीरो रोज कितनी है? रैंक ऑफ ए बोलूँ मैं कितना है? 3। मतलब तीन रोज ऐसी मिल रही हैं जो कैसी हैं? नॉन जीरो है। 3 तो नॉन जीरो है बट 2 रोज तो ऐसी हैं जो उनसे जीरो है। अब 2 जीरो हैं, अब डिटर्मिनेंट निकालने चलूंगी तो जीरो की वजह से डिटर्मिनेंट कैसा आ जाएगा? जीरो। इसी वजह से क्या हुआ कि रैंक ऑफ ए जब लेस देन एन होता है तो डिटर्मिनेंट ए कैसा हो जाता है? जीरो हो जाता है डिटर्मिनेंट ए। क्लियर है? ये वाला तो पिछली थ्योरम में सेम चला बट यहाँ से क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए कैसा हो जाएगा? जीरो। अब इसका सेम उल्टा चल लेंगे। कन्वर्सली में क्या होगा? कन्वर्सली में डिटर्मिनेंट ए कैसा है? जीरो। डिटर्मिनेंट ए जीरो कब होता है? जब रैंक ऑफ ए लेस देन एन हो जाए। और यहां से क्या होता है कि यहां से रैंक ऑफ ए लेस देन एन। अब हमने पिछली थ्योरम में क्या किया था कि रैंक ऑफ ए अगर मेरा लेस देन एन हो रहा है तो मेरे पास क्या होगा? जो वेक्टर्स होते हैं वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, सीधा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि वो वाली कंडीशन कैसी थी? इफ एंड ओनली इफ थी कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट था तो रैंक ऑफ ए लेस देन एन था। ठीक है, तो यहां से सीधा क्या हो जाएगा? वेक्टर्स हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। और यही मुझे दिखाना था कि अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो वेक्टर्स कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। तो चलिए आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए सीरीज के साथ।